दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वीडियो में कितनी लड़कियां हैं और एक खाली कंटेनर उंडेलने से ये सारी की सारी कैंडल्स आखिर क्यों बुझ गईं? और एक साइकिल से चलने वाले जहाज की स्टोरी क्या है? दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, पुराने वक्तों में जब भी किसी बादशाह या राजा को किसी मुल्क या सल्तनत के ऊपर कब्जा करना होता था, तब वो अपने सबसे जांबाज सिपाही और फौज को लेकर दूसरों के ऊपर धावा बोल देते थे और बड़ी बड़ी सल्तनतें जो मीलों के ऊपर फैली हुई होती थी उनको फतह कर लेते थे। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती कहानी है इन 6 शेरों की, जिन्हें मापोगो नाम से जाना जाता है। और ये सगे भाई हैं जिन्होंने मिलकर 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा शेरों को मार डाला और हजारों मील फैले इस रकबे पे अपना राज कायम किया। ये शेर काम कैसे करते थे? जब भी इन्हें किसी शेर से खतरा महसूस होता तो ये मिलकर उस शेर के ऊपर हमला करके उसे मार देते और उसकी फैमिली पे कब्जा कर लिया करते थे। और इन्हीं के इसी बेईमाना रवैये की वजह से उस इलाके के जितने भी जानवर थे वो इनसे डरते थे। वाकई किसी ने सही कहा था कि जंगल के कानून में किसी पे रहम नहीं किया जाता, और ये उसकी मिसाल है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी जगह पे एक न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तब वहाँ पे बहुत ज्यादा मिकदार में रेडिएशंस और टॉक्सिक मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है, पर सबसे प्रॉब्लम की बात जो आती है वो ये आती है कि उस जगह की सफाई आखिर कैसे की जाए। तो जनाब, उस जगह की सफाई की जाती है कुदरत के खास फूल से, जिसे सनफ्लावर कहा जाता है, यानी सूरजमुखी। अब इस फूल की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि जितना भी टॉक्सिक मटेरियल निकला होता है एक न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से, ये फूल सारे का सारा ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके चलते जब भी कभी किसी जगह पे डिजास्टर होता है, जैसे कि फुकुशिमा और यूएसएसआर के शेनिवल में हुआ था, तब इसके बाद इसी फूल को लगाकर उसके असर को जायल किया गया था। सच में कुदरत बहुत 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 यूनिक है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आप किसी भी फ्रूट को जल्दी पकाना चाहते हैं तो उसको आप एप्पल के पास रख दीजिए। पर सोचने की बात ये है दोस्तों कि किसी भी फ्रूट को एप्पल के पास रखने से ऐसा क्या होता है कि फ्रूट बहुत जल्दी पक जाता है? दरअसल जब भी कोई एप्पल पकता है तो उसके पकने के प्रोसेस के दौरान एक हार्मोनल गैस जिसका नाम एथिलीन है, उसे एप्पल बाकी फ्रूट्स की निस्बत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करता है। अब इस गैस की एक बेहद यूनिक टेंडेंसी होती है, वो ये कि जब भी ये किसी फ्रूट के ऊपर या इर्द गिर्द मौजूद होती है तो ये उस फ्रूट के पकने की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसी सूरत में किसी भी पकने वाले फ्रूट को एप्पल के पास रखा जाए तो ये एथिलीन गैस उस रखे गए फ्रूट के साथ कॉन्टेक्ट करके उसके पकने के रिएक्शन की स्पीड को 3 से 4 गुना बढ़ा देती है, और सिर्फ एप्पल के पास रखने से ही वो फ्रूट बहुत जल्दी पक जाता है ना दोस्तों? ये मजेदार सा साइंटिफिक फैक्ट। वैसे इस पे एक लाइक तो बनता है ना यार। फैक्ट नंबर 9। आपने आज तक बहुत सारी गाय देखी होंगी तरह तरह की अकसाम की, लेकिन बेल्जियम ब्लू नाम की गाय शायद ही आपकी नजरों से गुजरी होगी। दोस्तों, ये गाय यूरोप के मुल्क बेल्जियम में पाई जाती है और इसकी खास बात ये है कि ये गाय बहुत मैस्कुलर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानवरों और इंसानों में एक केमिकल मौजूद होता है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारे दिमाग को बताता है कि अब मस्कुलर्स को बढ़ने ना दिया जाए, जिससे दिमाग उसे कंट्रोल कर लेता है। पर इस गाय में वो केमिकल मौजूद ही नहीं होता, जिसके चलते ये गाय अपने मसल्स को फैलाती जाती है और कुछ इस तरह की बॉडी शेप इख्तियार कर लेती है, मानो रोज का एक प्रोटीन का डिब्बा खाती हो। पर दोस्तों, ये नेचुरली है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखो और मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी लड़कियां हैं? 2, 4, 5 या इससे भी ज्यादा? खा गए ना धोखा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है और फर्क सिर्फ इतना है कि इसके चेहरे पर अलग अलग एंगल से रोशनी पड़ रही है। अब ऐसी सूरत हाल में हमारे दिमाग में एक इल्यूजन पैदा होता है, जिसके नतीजे में हमें लगता है कि एक ही वीडियो में बहुत सारी लड़कियां हैं, पर असल में एक ही लड़की है इस वीडियो में। है ना कमाल के इल्यूजन? वैसे यकीनन धोखा तो खा ही गए होंगे आप। वैसे सच बताऊं, जब मैंने भी इस वीडियो को देखा तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर जब मैंने गौर से देखा तो पता चला कि एक ही लड़की है, लेकिन रोशनी जो है वो अलग अलग एंगल से पड़ रही है। इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूंगा। सो मैंने कर दिया शेयर। फैक्ट नंबर 7। वैसे फ्रेंड्स, क्या आप घर बैठे बैठे किसी एक्शन मूवी के हीरो बन जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, पर असल में नहीं, बल्कि एक इल्यूजन क्रिएट करके, और वो भी अभी इसी वक्त। पर उसके लिए आपको एक ऐप यूज करना पड़ेगी जिसका नाम रीफेस ऐप है, और इसी ऐप को इस्तेमाल करते हुए मैंने भी एक कमाल की इल्यूजन क्रिएट की है। और अभी जो आप इस स्क्रीन पे लेजेंड को देख रहे हैं, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं ये कौन साहब हैं? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी इस ऐप को जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय द वे, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर फन के लिए बहुत अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 6।
वैसे दोस्तों इंसान तो चालाक है ही, पर जानवरों ने भी ये आदत अपनानी शुरू कर दी है। जैसे कि इंसान मछली पकड़ने से पहले उसे लालच देता है खाने की सूरत में और एक जाल बिछाता है, और जैसे ही बेचारी मछली खाना खाने के लिए जाती है तो वो उसे पकड़ लेता है ना। सेम इसी ट्रिक को इस्तेमाल करता है हेरॉन नाम का परिंदा। वो क्या करता है कि थोड़ा सा चारा उस जगह पे डाल देता है जहाँ मछलियाँ होती हैं और वेट करता है मछली के आने का, और जैसे ही मछली आती है तो वो उसे खाना खाने से पहले ही झपट लेता है और खा लेता है। वैसे दिस इज नॉट फेयर, पर नेचर तो नेचर ही है, क्योंकि नेचर ऐसी काम करती है, हम हों या ना हों कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने खाली कंटेनर को उंडेला और सारी की सारी कैंडल्स बुझ गईं, और वो भी सिर्फ एक झटके में। देखने में काफी अजीब लग रहा होगा आपको और हैरान कुन भी, पर दोस्तों हैरान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ जादू नहीं है बल्कि एक सीक्रेट साइंस है, और ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है एक गैस जिसका नाम हेक्साफ्लोराइड गैस है उसकी वजह से। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जार के अंदर तैरता है, और जैसे एक खाली जग उसके ऊपर डाला जाता है तो वो नीचे बैठना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हेक्साफ्लोराइड गैस के मॉलिक्यूल्स हवा के मुकाबले में भारी होते हैं और अपने सरफेस पे ऑक्सीजन को नहीं आने देते या इस पे भारी हो जाते हैं, जिसके चलते ये किसी भी जलती हुई चीज को बुझा देते हैं। और अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही हो रहा है। अब जैसे ही कंटेनर को उंडेला गया तब वो गैस भारी होने के चलते हवा में फैलने के बजाय नीचे आ गई और फैलने लगी, जिसकी वजह से ये तमाम कैंडल्स फौरन से बुझ गई। है ना कमाल की साइंस। शायद इससे पहले आपको इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। अगर पता था तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं तो इस पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों कुदरत ने सारे जानवरों को अलग अलग खूबियों से नवाजा है, और उन्हीं में से एक है उल्लू। वैसे तो उल्लू की बहुत सारी किस्में हैं, पर एक किस्म जिसका नाम ईस्ट्रियन स्क्रैच आउल है। उल्लुओं की इस किस्म की सबसे खास बात यह है कि इनके जिस्म की बनावट और उनकी रंगत बिल्कुल दरख्त की छाल जैसी होती है, जिसके चलते ये अपने आप को उन दरख्तों में छुपा लेते हैं, और ऐसा करने से ये खुद को शिकारियों से महफूज रख पाते हैं। वाह, सच में नॉर्मली देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई उल्लू बैठा हुआ है, लेकिन सच में वहाँ पर उल्लू बैठा हुआ है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों ये फैक्ट बहुत मजेदार है, जरा थोड़ा ध्यान देना इस पे। तो फैक्ट ये है कि जब भी कोई बच्चा इसराइल में पढ़ने के लिए जाता है और जब वो कोई सवाल करता है अपने टीचर से, तो उसे बहुत मोटिवेट और करेज किया जाता है ताकि वो मजीद नए नए सवालात पूछे, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल वो पूछता चला जाएगा उतनी ही उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और जब उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो वो नई नई चीजों को सर्च करेगा, जिससे नए नए आंसर मिलेंगे, और नए नए आंसर मिलने से नए नए एक्सपेरिमेंट होंगे, और नए नए एक्सपेरिमेंट से नई नई इन्वेंशंस होंगी, और इन्हीं इन्वेंशंस में थोड़ा बहुत बदलाव करके उन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी बन पाएगी जिसे वो पूरी दुनिया को बेचकर अपने और अपने मुल्क के लिए पैसा लाएंगे और अमीर बन जाएंगे। और यकीन कीजिए दोस्तों, इस सवाल पूछने वाले कल्चर ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना दिया है। इसके बदले में हम अपने स्कूल सिस्टम पर नजर डालते हैं। यहाँ पर अगर कोई बच्चा किसी टीचर से सवाल करता है तो माशाल्लाह से वो टीचर उसके ऊपर भड़कना शुरू कर देता है कि बार बार सवाल क्यों पूछ रहे हो। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। मैंने एक बार अपनी टीनेज में एक अपने मोहतरम टीचर से सवाल पूछा कि चीजों को शेडो क्यों बनता है, जिसपे मुझे पता क्या जवाब मिला। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जो सबक मिला है इसे याद कर लो तो काफी है। और आई थिंक इसी वजह से हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सीख पाते, बस रटे चलते हैं और एग्जाम पास कर लिया जाता है। वैसे दोस्तों आप क्या कहते हैं इसके बारे में, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाय द वे मेरा किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं था। फैक्ट नंबर 2। ये फैक्ट बहुत अमेजिंग है। दोस्तों आपने एयरप्लेन्स को तो देखा ही होगा, पर क्या ऐसा मुमकिन है कि आप एक साइकिल को किसी प्लेन में कन्वर्ट कर लें? अब आप बोलोगे कि यार मौसम क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो आप। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सच में रियल में एग्जिस्ट करता है। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देख लीजिए। ये किसी मोटर से चलने वाला जहाज नहीं बल्कि पैडल से चलने वाला जहाज है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैडल से कश्तियां चलती तो देखी थी, पर अब प्लेन्स भी आ गए। असल में इस तरह के प्लेन्स को कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हुए बेहद हल्का बनाया जाता है, और जैसे इंसान इसके अंदर पैडलिंग करके इस पे मौजूद रोटर को घुमाता है तो ये आसानी के साथ कुछ इस तरीके से हवा में उड़ने लगता है। सबसे पहले इस तरह के प्लेन्स को सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही डिजाइन किया गया था, पर बाद में इसको ब्राजीलियन आर्मी ने अपनी पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो काफी मिकदार में पैसा भी बचा रहे हैं। और सच में मानना पड़ेगा इस तरह के दिमाग और टेक्नोलॉजी को। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1।
आपने ये तो सुना ही होगा, सुना क्या बल्कि देखा होगा कि पानी किस तरह से किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को बेहद शार्प ब्लेड की तरह काट सकता है। पर क्या आपको पता है कि हमारे रजिस्टर्ड का एक नॉर्मल सा पेपर भी पानी की तरह किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को कट कर सकता है? यकीन नहीं आया ना? तो इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगा। दरअसल जब भी आप किसी सिंगल पीस ऑफ पेपर से किसी भी चीज को काटने की कोशिश करते हैं, या तो वो पेपर बेंड हो जाता है या फिर फट जाता है। पर अगर किसी पेपर को एक कटर की शेप में कुछ इस तरह से काट कर 3 या 4 या उससे भी ज्यादा लेयर्स को एक साथ चिपका कर ऐसी शेप में लाया जाता है तो हालात जरा मुख्तलिफ नजर आते हैं। मगर कैसे? ऐसे जब भी उस कटे हुए गोल पेपर को कटर में फिक्स करके उसे घुमाया जाता है तो घूमने की वजह से पेपर के ऊपर वाली साइड पे एक प्रेशर जनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से वो आम सा पेपर किसी भी चीज को काटने में महारत रखता है। वैसे इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो सीखने को लाजमी मिलती है, वो ये कि अगर हम किसी भी चीज को या अपने हुनर को सही तरीके से इस्तेमाल करें, चाहे वो नाजुक से नाजुक ही क्यों ना हो, तो उससे बड़े से बड़े काम को किया जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।